हरे कृष्णा, मैं गौरांग कृष्णदास जी आज आपके लिए एक अद्भुत प्रसंग लेके आए हैं। आज का प्रसंग है राम जी। कहते हैं कि राम राम बोलने से क्या होगा, कृष्ण कृष्ण बोलने से क्या होगा, राधे राधे बोलने से क्या होगा। आज की बड़ी प्यारी सी कथा। दो व्यक्ति हुआ करते थे, एक का नाम था हरि और एक का नाम था चरण। चरण जो था एक बर्फ की फैक्ट्री में गार्ड था। हरि जो था बर्फ की फैक्ट्री के अंदर में काम किया करता था। हरि जो है जब भी बर्फ की फैक्ट्री में अंदर जाता था तो बाहर बैठे हुए चरण जो थे, जो गार्ड था, उससे हमेशा वो जय राम जी की बोलकर, राम राम जी की बोलकर कारखाने के अंदर जाया करता था। किस प्रकार राम जी ने किस प्रकार हरि की प्राण को बचाए, आप इस कथा के माध्यम से देखिएगा। बड़ी प्यारी सी कथा है। घटना कुछ इस प्रकार की है कि एक बार की बात है कि हमेशा की तरह हरि जो है चरण को राम राम जी को बोल के अंदर गया और फैक्ट्री में अंदर गया, कार्य कर रहा था। कार्य करते करते अचानक वो जो है कि बर्फ के फ्रीजर में फंस गया। बाकी जितने भी व्यक्ति थे वो बाहर निकलकर कारखाने से चले गए। समय हो चुका था। चरण जो है उस व्यक्ति का इंतजार कर रहा था जो राम राम जी बोलता था, क्योंकि जब वो बर्फ की फैक्ट्री से बाहर निकलता था तो वो हमेशा पूछता था, राम राम जी की काका कैसे हो, आज का दिन कैसा बीता। चरण को हमेशा ये मधुर ध्वनि, मधुर नाम बहुत प्यारा लगता था। उसे ऐसा लगता था कि उसके पूरे दिन भर की थकान जो है खत्म हो गई है। आज चरण अंदर गया और जाकर वो बर्फ की फैक्ट्री में फ्रीजर में फंस गया। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी ही देर में हरि की प्राण निकल जाएगी। नेत्रों को बंद करके हरि रोने लगा, प्रभु को याद करने लगा कि प्रभु हमारी जान बचा लीजिए। आखिर घर में हमारी पत्नी और हमारे बच्चे हमारे इंतजार कर रहे हैं। चमत्कार तो तब हुआ जब बाहर बैठा चरण इंतजार करता रहा कि सारे ही लोग, सारे व्यक्ति कारखाने से बाहर निकल गए, पर वो व्यक्ति कारखाने से बाहर अभी तक नहीं आया जो उसे राम राम जी की काका कैसे हो बोला करता था। क्योंकि कारखाने में 2 व्यक्ति आया था। सुबह उसने आते समय राम राम जी की बोला था। उसे अनहोनी होने की आशंका से चरण जो है जल्दी से कारखाने के अंदर जाता है और सब तरफ चेक करने लगता है। पता नहीं चलता कि कौन कहाँ पे है। आखिर वो व्यक्ति बाहर तो नहीं निकला, हरि बाहर तो नहीं आया। तभी वो अचानक फ्रीजर को खटखट करता है और अंदर से हल्की सी पतली सी आवाज आती है चरण की, हरि की, सॉरी हरि की आवाज आती है। और जैसे ही वो फ्रीजर खोलता है देखता है कि अंदर हरि मूर्छित अवस्था में पड़ा है। उसको तुरंत लेके जाता है और हीटर के पास ले जाके उनको बिठाता है और थोड़ी देर बाद हरि को होश आता है। तो हरि पूछता है कि काका आपको कैसे पता चला कि मैं अंदर फंस गया हूँ। तो चरण ने बोला कि देखिए, आप जब डेली आते हैं तो मुझे राम राम जी की बोलते हैं, और जब बाहर जाते हैं, जब फैक्ट्री से आप बाहर निकलते हैं तो जो आप मुझसे ये बोलते हैं कि जय राम जी की काका जी कैसे हो, इस शब्द को सुनने के लिए मुझे इंतजार रहता है। क्योंकि मुझे कोई भी कभी भी राम राम जी की नहीं बोलता। एक आप ही ऐसे हैं जो राम जी का नाम लेते हैं और मेरी दिन भर की थकान खत्म हो जाती है। मैं आपका इंतजार करता रहा क्योंकि आप आए तो थे, पर आप बाहर नहीं निकले। आखिर रोज रोज का नियम था। 7 साल से, पिछले 7 साल से आप डेली मुझे राम राम जी की कह के अंदर आते हैं और जय राम जी की काका कैसे हो ये पूछकर आप बाहर जाते हैं। ये सुनकर हरि को बहुत प्रभु पर विश्वास बढ़ गया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही, कुछ पल पहले ही हरि प्रभु से प्रार्थना किया था कि प्रभु मुझे बचा लो, मेरे घर में पत्नी और मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। आखिर राम जी का नाम, राम जी ने चरण के माध्यम से हरि के प्राण को बचाया। हमारे जीवन में, हमारे जीवन में सदैव सदैव प्रभु का चिंतन होना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं कि विश्वास कीजिए, विश्वास, विश्वास में बहुत ताकत होता है। हमारे प्रभु जो है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार से एक बच्चा हर छोटी मोटी जरूरत के लिए अपने माता पिता को आवाज देता है,
उसी प्रकार से हमें भी अपने प्रभु को सदैव हमारी ज़रूरत के लिए ही नहीं, हमें ऐसे भी प्रभु को हमेशा सर्वदा याद करते रहना चाहिए, क्योंकि आखिर उन्होंने हमें मनुष्य तन जो दिया है। अगर चींटी, छिपकली, बंदर, कौआ पेड़ पौधे बना के भेजे होते, तब तो हम प्रभु का सिमरण ना कर पाते। लेकिन मनुष्य तन में तो हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, क्या सही है और क्या गलत है। हम किस प्रकार इस माया रूपी सागर से बाहर निकल सकते हैं। सदैव प्रयास करते रहिए, हरि का चिंतन करते रहिए, माला जपते रहिए, नाम लेते रहिए, अपने शास्त्रों को पढ़िए, भगवत गीता, भागवतम, महापुराण, जो भी आपको बुक मिलती है हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ पढ़ने के लिए है। थोड़ा-थोड़ा समय निकालिए और पढ़ते रहिए। चिंतन तो सदैव हर समय प्रभु को कीजिए। विश्वास मानिए, आपका हाथ और साथ हमारे प्रभु कभी नहीं छोड़ते। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को थोड़ी प्रार्थना कि हमारे पुत्र प्रपाद में हरे कृष्ण हम जितने बोले हैं जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण हम जपिए और कृष्णा के सब प्रिय बच्चे बन जाइए। एक माला के लिए अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, जैसे 16 माला पे आएंगे कृष्णा की हेतु कृपा के पात्र बन जाएंगे। तो प्लीज आज से ही माला चालू कर दीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।